गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे बेटा हमारा चैप्टर 7 दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंटरनेट। इस चैप्टर में हमने स्टडी किया था इंटरनेट क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, कैसे हम किसी को मेल सेंड करते हैं, चैटिंग के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है बेटा? ई लर्निंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग एंड लर्निंग। मीन्स ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को हम किस तरीके से यहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं टीचिंग और लर्निंग के अंदर। वी कैन यूज़ द इंटरनेट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड गेट हेल्प इन डूइंग आवर असाइनमेंट। ये कहता है बेटा कि हम इंटरनेट को यूज़ करके नई चीज़ें सीख सकते हैं या हम जो हमारे असाइनमेंट होते हैं उनको सोल्व करने में इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। अ कंप्यूटर नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट फॉर ई लर्निंग। अगर हम ई लर्निंग करना चाहते हैं बेटा, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो। देर आर ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दीज डेज। आजकल काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं बेटा जो हमारे इंटरनेट के ऊपर हमारे लिए ई लर्निंग से रिलेटेड हैं और जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ई लर्निंग हैज़ ऑल्सो इवोल्व। ये कहता है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो ई लर्निंग है वो भी हमारे लिए क्या होती जा रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट होती जा रही है हमारी लाइफ का। टुडे वी कैन यूज़ इवन सेटअप अ वर्चुअल क्लासरूम एंड लर्न विद अ टीचर फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ आवर होम। आजकल हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्चुअल क्लासरूम सेट कर सकते हैं या हम अपने घर पे बैठे टीचर के साथ इंटरेक्ट होके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। ई लर्निंग इनेबल अस टू लर्न एनी वेयर एंड एट एनी टाइम। ई लर्निंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी टाइम कहीं भी कुछ भी लर्न कर सकते हैं। ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव दैट इज़ फास्टर, चीपर एंड पोटेंशियली बेटर। और ई लर्निंग के थ्रू क्या होगा, हम फास्ट मीन्स हम किसी भी टाइम कहीं पे भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं, कोई भी क्लास ले सकते हैं। और ये हमारा सिस्टम क्या है, फास्टेस्ट भी काम करता है, रेट में भी हमारे लिए चीपर है और ये हमारे लिए बेटर भी है। तब हम बात करेंगे कि ई लर्निंग की क्या क्या फ़ीचर्स होती हैं। सबसे पहला है कि हम वर्चुअल क्लासरूम ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं या हम रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हैं या हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स होते हैं किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, उन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सब हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, ई लर्निंग से। मीन्स जो हम इंटरनेट के थ्रू कुछ ना कुछ लर्न करते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या होती हैं ई लर्निंग की। सबसे पहले है बेटा कन्वीनियंस, कि ई लर्निंग प्रोवाइड द कन्वीनियंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एनी वेयर एंड एट एनी टाइम। कि ई लर्निंग क्या बेटा, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मीन्स जो हमारे लिए अच्छा हो उसी अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग की फैसिलिटी ले सकते हैं किसी भी टाइम और कहीं भी हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद है एसेस। ई लर्निंग कैन बी एसेस्ड ऑन एनी स्मार्ट डिवाइस दैट वर्क ऑन द इंटरनेट। और ई लर्निंग का बेनिफिट हम किसी भी डिवाइस के ऊपर ले सकते हैं जिस डिवाइस के ऊपर हमारा इंटरनेट काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लैपटॉप से ले सकते हैं बेनिफिट, टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ई लर्निंग क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, किसके लिए, टीचर के लिए भी और जो स्टूडेंट है या जो लर्नर है उसके लिए भी। तो हमारे एडवांटेजेस क्या हो गई कि हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम हम क्लासेस ले सकते हैं। ये हमारे लिए किसी भी हमारे जो स्मार्ट डिवाइस हैं उनके ऊपर जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो उनके ऊपर हमारी ई लर्निंग फैसिलिटी हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव टूल है टीचर के लिए भी और लर्नर के लिए भी। उसके बाद हम बात करते हैं ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज़ अ वे ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ई बैंकिंग में हम क्या करते हैं बेटा, हमारी जो वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ये बैंकिंग अलो कस्टमर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ई लर्निंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं थ्रू देयर वेबसाइट्स, मीन्स जो हमारे बैंक्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अपनी वेबसाइट्स के थ्रू हैंडल करते हैं। हम कोई भी हमारे बिल्स हैं उनकी पेमेंट कर सकते हैं या हम किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या जो फिक्स डिपॉजिट है एफडी वगैरह वो करवा सकते हैं ऑनलाइन। मीन्स ई बैंकिंग क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। हमारी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ई शॉपिंग क्या होता है। ई शॉपिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जो हमें अलाउ करता है कस्टमर को डायरेक्टली कोई भी गुड परचेज़ करने के लिए सेलर से और थ्रू इंटरनेट। मीन्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करेंगे उसमें जो कस्टमर है वो डायरेक्टली सेलर से गुड परचेज़ कर सकता है लेकिन इंटरनेट का यूज़ करके।
इसको हम क्या बोलेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग बोलेंगे। कस्टमर्स यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड्स का यूज़ करेंगे या नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे, क्या करने के लिए, इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करने के लिए। तो हमें कुछ शॉपिंग वेबसाइट दी गई हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे www.flipkart.com हो गई या amazon.com हो गई, snapdeal.com हो गई, ये हमारी क्या हैं, कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। अब हम कंसीडर करेंगे एक एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो अगर हमें ई शॉपिंग करनी है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, www.flipkart.com एड्रेस बार के अंदर टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे हम प्रेस करेंगे तो जो होम पेज है फ्लिपकार्ट का वो हमारी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। अगर हमारे पास अकाउंट है फ्लिपकार्ट के ऊपर तो हम वहाँ पे साइन इन कर सकते हैं और अपने डिटेल हैं उनको डाल सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हम खुद को एक नए अकाउंट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद है टू रजिस्टर न्यू अकाउंट। अगर हम न्यू अकाउंट से रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम साइन अप के बटन है जो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। वहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर और वन टाइम पासवर्ड मीन्स जो OTP होगा जो हमें मिलेगा हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर वो हमें वहाँ पे डालना होगा और सेंड करना होगा। हमने वहाँ पे अपना पासवर्ड डाला और हम जो हमारा पासवर्ड था और उसके बाद हमने साइन अप बटन को क्लिक कर दिया। द फ्लिपकार्ट होम पेज विल अपीयर, हमारे सामने फ्लिपकार्ट का होम पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ हमारे सामने काफ़ी कैटेगरीज होंगी, मीन्स हम किस तरीके का गुड परचेज़ करना चाहते हैं। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बुक्स चूज़ करनी है या हमें क्लोथ्स चूज़ करने हैं तो उनके लिए हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं वहाँ से लिस्ट से, ठीक है। अगर हमें बुक्स चूज़ करनी है तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से हम लिस्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें चिल्ड्रंस की बुक लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बुक्स वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए शो होंगी उनके ऊपर किसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर हमें उस बुक की डिटेल दी गई मिलेगी। मीन्स वो बुक का नेम क्या है, उसका प्राइस क्या है, डिलीवरी कितने दिन के अंदर हो जाएगी प्रोडक्ट की, हमारे पास उसकी लैंग्वेज क्या है बुक की, वो सब नॉलेज हमें वहाँ पे मिलेगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्लिक द गो टू कार्ट बटन। हम क्या कर सकते हैं, गो टू कार्ट बटन के ऊपर जाएंगे, हमारे सामने कार्ट विंडो अपीयर होगी हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये हमें डिस्प्ले करेगी आइटम, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस क्या है या डिलीवरी से रिलेटेड जो डिटेल है वो सब हमें शो करेगी। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, क्लिक द प्लेस ऑर्डर बटन के ऊपर। द सिक्योर पेमेंट पेज विंडो अपीयर। जैसे हम प्लेस ऑर्डर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने सिक्योर पेमेंट पेज विंडो अपीयर होगा। वहाँ पे हम डिटेल डालेंगे डिलीवरी एड्रेस से रिलेटेड, मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को कौन से एड्रेस के ऊपर डिलीवर करना चाहते हैं। वहाँ पे हम अपना एड्रेस डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। द ऑर्डर समरी पेज विल अपीयर। हमारे सामने जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी समरी से रिलेटेड जो पेज है वो हमारे सामने अपीयर होगा। वहाँ पे हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आती है पेमेंट मेथड की बारी। पेमेंट मेथड का पेज आएगा, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे मोड ऑफ पेमेंट कि हम किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं या ऑनलाइन हम करना चाहते हैं पेमेंट। उसके लिए हमारे सामने ऑप्शंस आएंगे। कोड विल अपीयर इन द राइट पेन। हमारे राइट पेन में हमें एक कोड दिखाई देगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप द कोड इन द एंटर द करेक्टर बॉक्स। हमारे सामने एक एंटर द करेक्टर बॉक्स आएगा, वहाँ पे हम उस कोड को टाइप करेंगे, वेरीफाई करेंगे और कंफर्म ऑर्डर बटन को क्लिक कर देंगे। तो जो भी ऑर्डर हमने प्लेस किया वो ऑर्डर हमारा हो जाएगा, कन्फर्मेशन मैसेज हमारे पास आ जाएगा हमारे मोबाइल के ऊपर। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जिसको हम परचेज़ करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो। उसके बाद है बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। 2 और मोर पीपल स्टेइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी अलग अलग जगह पे रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू वो एक दूसरे के साथ हेल्प कर सकते हैं और वो भी रियल टाइम में, मीन्स वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ऑफिसेज बिजनेसेस के अंदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या करती है, मीन्स फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में। जो हम क्या कर सकते हैं उसके थ्रू एक्सचेंज ऑडियो, मीन्स हम बातचीत कर सकते हैं
एक दूसरे को देख सकते हैं, या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी वीडियो वगैरह या जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे फिजिकली बी इन डिफरेंट प्लेसेस, मीन्स वो फिजिकल वे से तो अलग अलग जगह पे हैं बट वो फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, रियली ब्रोट डाउन कॉस्ट फॉर कंपनीज एज मीटिंग कैन हैपन विदाउट पीपल हैविंग टू ट्रैवल। मीन्स इसकी वजह से जो ये हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि अगर पहले हम क्या करते थे, अगर मीटिंग वगैरह होती थी तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितने भी कंपनीज़ हैं उनके अंदर जो मीटिंग होती है वो हम अलग अलग जगह पे बैठ के ले सकते हैं। मीन्स हमें कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों का टाइम सेव होगा, और ये हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन भी है कि हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और टाइम सेविंग भी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो गई, इंटरनेट के थ्रू जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम में, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ऑडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। और इनको ज़्यादातर हम मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करेंगे तो कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, या ई बैंकिंग क्या होती है। सो टुडेज़ टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।